नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 14 मार्च 2023 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताऊंगा ताकि अगर आप आने वाले समय में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको अधिक से अधिक फ़ायदा प्राप्त हो सके। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कितने पदक मिले हैं। सब दिन बताए हैं 1:4 के रेशियो में 7 पदक मिले हैं। तो 7 पदक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य यहाँ पर मिला था। गोल्ड जो है ये नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक के अंदर 87.58 मीटर की दूरी तय किया था इनका भाला। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नीरज चोपड़ा ने कितने दूर भाला फेंका था। इसके अलावा रजत जो है, 1 रजत तो रवि दहिया को मिला था, पहलवान है। दूसरा रजत जो है मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, इनके द्वारा जीता गया था। आगामी ओलंपिक जो 2024 में होगा ये आपका पेरिस में होगा। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो है पियरे डी कुबर्टीन के द्वारा 1896 में एथेंस ग्रीस से किया गया था। ओलंपिक में प्रथम व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाला भारतीय केडी जाधव हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा पूछा जाता है कि ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से गोल्ड किसने जीता। तो 2008 में बीजिंग ओलंपिक के अंदर अभिनव बिंद्रा साहब जो है व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय बने। सेकेंड व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा बने। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओलंपिक में प्रथम महिला जिन्होंने कोई पदक जीता तो ये आपका कर्णव मल्लेश्वरी है, जो कल पूछा गया था। लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला आपका पीवी सिंधु है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। देखिए, मैंने असम के बारे में सब कुछ बता रखा है कि भाई नदी द्वीप जो है दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली नदी द्वीप है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर संसार के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, ये तो बता ही दिया। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो तिब्बत स्थित मानसरोवर से होता है। यहाँ से 3 नदी निकलती है, एक तो सिंधु निकलती है, एक तो सतलज निकलती है और एक ब्रह्मपुत्र निकलती है। ये तीनों नदियाँ तिब्बत से निकलती हैं। ये इस भारत में नहीं निकलती है, भारत के बाहर से तिब्बत से निकलती है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बार बार पूछी जाती है तो लोहित नदी, कामेंग नदी, सुबनसिरी नदी, बराक नदी, ये सब आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से हैं। तो ये बात भी ध्यान रखें। एक पुस्तक पूछा गया था कि द 7 सिंस ऑफ बीइंग मदर के लेखक कौन है। द 7 सिंस ऑफ बीइंग मदर के लेखक कौन है ना। तो ये आपका ताहिरा कश्यप है, तो है ना। द 7 सिंस ऑफ बीइंग मदर के लेखक ताहिरा कश्यप खुराना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। एक पुस्तक इसी फॉर्म में, इसका नाम है द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा। आने वाले शिफ्ट के लिए इसे VVI करके रखेंगे क्योंकि इसे बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया इस पुस्तक को। ठीक है, इसके लेखक कौन है, करुणा तिलका, सेहान करुणा तिलका, ये श्रीलंका के राइटर हैं। इनको जो है बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए। इसके अलावा सूर्य का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती ने लिखा है। तो जो भी 7वें शब्द से संबंधित किताब है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा द टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन है तो ये आपका गीतांजलि सीरी है। इसको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कल भी बताया था भाई, घूमर, गनगौर है ना, कठपुतली है ना, इसके अलावा कलबेलिया, ये सब राजस्थान के प्रमुख नृत्यों में से हैं। गनगौर हो गया, पनिहारी हो गया, कठपुतली हो गया, कलबेलिया हो गया। तो ये आपके राजस्थान से संबंधित नृत्य हैं। तमाशा, रंगोली, कोली, लावनी, फुगरी, ये सब महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्यों में से हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखें आने वाले शिफ्ट के लिए। इसके अलावा गोटी पुआ और घुमरा, मैंने ये भी कहा था भाई घूमर राजस्थान का है लेकिन घुमरा लगा दिया ना तो उड़ीसा का हो जाता है, घूम जाता है। ठीक है, और ओडिसी, ये सभी ओडिशा के हैं। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, शास्त्रीय नृत्य जो 8 हैं। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम आपका केरल का है। कथकली आपका केरल का है। कथक उत्तर भारत का है। ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुर का है। सतरिया असम का है। ठीक है, तो ये सभी 8 शास्त्रीय नृत्य भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। पहले भी पूछा गया था, रिपीट किया गया क्वेश्चन है। तो 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की जो है पराजय हो गई थी और शेरशाह सूरी जो है अफगान शासक थे, इन्होंने सूर वंश की स्थापना किया था। कौन सा वंश का, सूर वंश का स्थापना किया था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान है, ये भी आपसे पूछा जाता है। मकबरा इसका सासाराम बिहार में है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप
प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अकबर की विजय हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें बाबर की जो है विजय हुई थी और बाबर जो है मुगल वंश के संस्थापक हुए भारत के अंदर, और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसमें अकबर की विजय हुई। पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। तराइन की दो प्रमुख युद्ध होते हैं। पहला जो होता है 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय होती है। तराइन की द्वितीय लड़ाई 1192 में होती है। इसमें गोरी की विजय होती है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है यहाँ पे हार का सामना किए थे। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य किस संविधान के किस भाग में रखा गया है? मौलिक कर्तव्य हो, मौलिक अधिकार हो। मैं यूं कह सकता हूं कि 60% क्वेश्चन जो है हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट से मिल रहे हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे अगर आप एनालिसिस फॉलो करते हैं तो। इसीलिए मैं आपको कॉपी पेस्ट पूरा किताब नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वही पॉइंट दूंगा जो आपको एग्जाम में आएगी, है ना। तो मौलिक कर्तव्य जो है 4 के ए में रखा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य, लेकिन वर्तमान में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है। और मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था ये आपका स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। साथ ही साथ 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा भी दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। संसद के जो कार्यकाल की वर्ष हैं उसमें भी बढ़ोतरी किया गया था, हालांकि फिर बाद में रिवर्ट किया गया। अगला जो है आपका पॉइंट, मौलिक कर्तव्य आपके कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसने संचालित किया था? आप लोग मुझे इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बताइएगा कि ऑप्शन में क्या था, क्योंकि कूका आंदोलन जो है जिसे मुझे ख्याल आ रहा है राम सिंह ने किया था और जवाहर मल, ये दोनों मिल के किए थे। आप बताइएगा कि इसमें कौन सा आंसर था आपका। कूका आंदोलन जो है पंजाब से संबंधित है। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पिशियस फील कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक असम का त्यौहार है पूछा गया था। ऑप्शन में डायरेक्ट बिहू दिया गया था, कल ही बात की है भाई। बिहू हो, बगुरम्बा हो, भोगाली बिहू, काटी बिहू, बोगुरम्बा, सतरिया, ये सभी असम से संबंधित है, तो आपका बिहू हो जाएगा। बिहू, सतरिया, बोगुरम्बा ये सब असम से संबंधित है। असम में अम्बुबाची मेला लगता है आपका, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पता नहीं कहाँ नंबर दिला दे। अम्बुबाची मेला जो है आपका कामाख्या मंदिर के परिसर में लगती है, तो कामाख्या मंदिर भी आपका असम में हो गया, है ना। ये जो है शक्तिपीठ है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापानी संविधान से जो है आपको भारतीय संविधान में लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा एकल नागरिकता जो है ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली जो है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जो आर्टिकल 368 कवर किए हुए हैं। इसके अलावा नीति निदेशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसे भाग 4 में रखा गया है और ये 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल को कवर करते हैं। जैसे ग्राम पंचायत का गठन 40 हो गया, 50 में लोक कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण हो गया, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना हो गया, 48 में गो हत्या निषेध हो गया, 44 में समान नागरिक संहिता हो गया, 39 के ए में समान विधिक न्याय व निःशुल्क न्याय की सुविधा हो गया। तो इस प्रकार से जो है वो सभी नीति निदेशक तत्व में है, 36 से लेकर 51 तक भाग 4। इसके अलावा महाभियोग की जो प्रक्रिया है, जो आर्टिकल 61 है राष्ट्रपति का महाभियोग, ये आपके अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य होता है, जिसमें 238 तो इलेक्ट होकर आते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि MS 365 में न्यू डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट क्या है। आपने न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+N है डायरेक्ट, तो Ctrl+N इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन से नए खेल को शामिल किया गया था, तो इसमें 4 नए खेल को शामिल किया गया था। आप लोग बताइएगा कि इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया था। ये 4 नए खेल जो है, जिसमें एक तो कराटे है, सफरिंग है, क्लाइंबिंग है और एक आपका स्काई बोर्डिंग है। तो इस प्रकार से 4 खेल जो है आपको शामिल किया गया था। वहीं से अगर आपसे पूछ ले कि 36वें राष्ट्रीय गेम में कितने जो है पारंपरिक खेल को शामिल किया गया था, तो 5 पारंपरिक खेल को 36वें राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया था। इसके अलावा भवानी देवी का संबंध किस खेल से है पूछा गया था, तो ये आपका तलवारबाजी से है।
है ना। ये भारत के तरफ से ओलंपिक में जाने वाली प्रथम महिला तलवारबाजी में भी जो मतलब क्वालिफाई करने वाली जो है प्रथम तलवारबाज भी हैं। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का एनालिसिस, जो सटीक 100% ओरिजिनल, और जो पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट है, जिनको एग्जाम देना है अच्छे से ध्यान से सुने और एक दो बार देखें, है ना। दोस्तों आज लेट हो गया, थोड़ा इमरजेंसी कुछ आ गई थी, है ना। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।